युवा, किसान, गरीब, यही हमारी जो है ना, तो ये यही मूल जातियां हैं, महिला, ऐसे 4 लोगों की बहुत पता है कि यही 4 जातियां हैं इस देश में, और इसी का विकास करना हमारा मूल मंत्र है, मूल ध्येय है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के पैरिटी में युवा है, और देश का जब विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश जब आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, शताब्दी वर्ष मनाएगा 2047 में, तो उस समय तक देश जो है विकसित राष्ट्र बनकर तैयार रहेगा, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है। और उस संकल्प को सिद्धि पूरा करने के लिए मैंने अभी कहा है कि उसमें युवाओं की बड़ी भूमिका होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड सहित पूरे देश के युवाओं की चिंता कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि नई शिक्षा नीति उन्होंने लाया। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारे छात्र थे, जो परंपरागत पढ़ाई पढ़ते थे, हमारे खास करके बिहार झारखंड में आप देखे होंगे कि लड़का जो है स्टूडेंट पढ़ता है, वो IAA, MA, BA कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ऐसे सुनने में मिलता है, देखने को मिलता है। अब दूसरे प्रदेशों में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि स्टार्टिंग से भी जो है वो अपने युवा जो छात्र जो है वो अपना जिस चीज़ में उसको रुचि है, जिसमें अभिलाषा है, उसमें हुनरमंद पढ़ाई पढ़ता है अपने आप को उस चीज़ में ढालने की। लेकिन इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी देश में नई शिक्षा नीति लाई। नई शिक्षा नीति के माध्यम से अगर मान लीजिए कि हमको टेक्निकल के क्षेत्र में जाना है या हमको पेंटिंग अच्छा करने आता है, तो माने जिस चित्र में आपका रुचि है स्टार्टिंग से ही, वो मैट्रिकुलेशन से ही आप चाहिए तो उस चीज़ में आप परंपरागत हो सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार पढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति के माध्यम से और यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तो आप देख सकते हैं कि आप पहले इस देश में IIM कितना था, पहले इस देश में इंजीनियरिंग कॉलेज कितना था, अभी सीधे 2 गुना बढ़ गया, सीधे 2 गुना। उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय कितना था, आप देखिए पहले एयरपोर्ट कितना था, अरे समग्र विकास। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर कहीं विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि विकास हो रहा है तो उसमें रोजगार नहीं, रोजगार के साथ विकास हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो खास करके यूथ पे फोकस है, कोई भी योजना लाते हैं तो खास करके यूथ पे ही। और उन्होंने अभी कई लोगों ने, तथाकथित नेताओं ने देखे होंगे कि जाति की परिभाषा गढ़ के और समाज को बांटने का और राजनीति को गंदी राजनीति की तरफ ले जाने का। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भरोसा जिस प्रकार युवाओं पर है, जिस प्रकार उन्होंने युवाओं को देखते हुए नव भारत निर्माण करने का फैसला लिया है और जिस प्रकार कल नव मतदाता सम्मेलन को वो संबोधित करने जा रहे हैं, उसी के तैयारी को लेकर के कल झारखंड में सभी विधानसभा में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 1000 से 2000 संख्या में युवा रहेंगे। सभी नव मतदाता युवा रहेंगे, जिनको क्या है कि नरेंद्र मोदी जी उनका हौसला भरने का काम करेंगे, उनमें और भी क्षमता डालने का काम करेंगे कि वो देश में किसी भी प्रकार अपना भूमिका अदा करे और देश को विकसित बनाए, देश को नव भारत को निर्माण करने में अपना भूमिका अदा करे। और आने वाले समय में जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार हो, उसी प्रकार युवा भी वही सोच रखता है कि उनके बताए हुए कदमों पे चले और नव भारत का जो निर्माण है, जिसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम लोग को लेके जाना है, छुआना है और भारत को विकसित भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाने का भूमिका सभी युवाओं के माध्यम से मिलजुल करके पूरे भारत में ये भूमिका कल नरेंद्र मोदी जी अपने माध्यम से इसको संबोधित करने जा रहे हैं और कल सभी नवमतदाताओं को संबोधित करने जा रहे हैं। अपना परिचय। अनुराग जायसवाल, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष।